हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे? आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में होंगे। आज बात होगी एक पेरेंट्स का और एक बच्चों के बीच के रिलेशन की। दोस्तों, जब एक शिशु का जन्म परिवार में होता है तो खुशियों की एक बौछार सी आ जाती है। लोगों के अपने रिश्तों को एक नया नाम मिल जाता है। एज लाइक कि जैसे बच्चे के माँ बाप तो मम्मी पापा का, अगर छोटा भाई है तो चाचा चाची, ताऊ ताई जी, बुआ जी फूफा जी, मामा जी मामी जी, दादाजी दादी जी, नाना जी नानी जी, ऐसे कई सारे रिश्ते बनते हैं उस वक्त। और बहुत से रिश्तों को का जन्म उस अबोध बालक के आने से शुरू हो जाता है। उस वक्त शायद दुनिया का एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके हाथ लगता है और एक बहुत ही बड़ी खुशी मिलती है। एक छोटा बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है, उसकी अटखेलियाँ, शैतानियाँ, नए-नए करतबों को देखकर हम सब खुश होते हैं। अच्छे कामों में हौसला अफ़ज़ाई करते हैं और जो गलत होता है उस पर डाँटते या उसे पीटते हैं। बच्चे के खुश होने पर, उसके रोने पर दोनों ही कलाएँ मनमोहक होती हैं। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए उसका रिएक्शन, उसकी मनमानियाँ, उसके सारे क्रियाकलाप हमें बेहद ही प्रिय होते हैं। अच्छा, सभी बच्चों का टाइप एक जैसा नहीं होता, कुछ बेहद शांत होते हैं, कुछ नौटंकीबाज, कुछ शैतान और कुछ बदमाश भी होते हैं। जैसे भी हों बट बच्चे सभी को प्यारे होते हैं। उस वक़्त उनकी जायज़ और नाजायज़ कार्य सारे ही हमें बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, बच्चों का विकास जैसे-जैसे होता है, कई अवस्थाएँ बच्चों के बारे में कई सारे लोगों ने, थिंकर्स ने बोली हैं, चाहे वो इंडियन हों या फिर फॉरेन थिंकर्स हों। बात करें तो एक शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, बाद में उसकी प्रौढ़ावस्था जो भी आती है। तो बच्चों के प्रति सभी का रवैया बदलने लगता है जैसे-जैसे उसकी अवस्थाएँ बदलती हैं, और बदलना भी चाहिए, क्योंकि उसको अपने परिवार से निकल कर उसे समाज में जाना है, स्कूल जाना है और एक राष्ट्र में रहना है, जिसके लिए उसे कई तरह के कॉम्पिटिशन्स को देखना है, समझना है। और यही सारी चीज़ें, ये मापदंड हैं जो तय कराते हैं कि आप आगे आने वाले फ्यूचर में किस तरह से अपने आप को पेश करते हो। अब शुरू होती है परवरिश। बच्चों की परवरिश उनके भविष्य के आचरण व नैतिक मूल्यों को तय करती है। बचपन में परिवार से मिले हुए संस्कार, शिष्टाचार, नैतिकता हमारी धरोहर बन जाती है, हमारे लिए एक नींव का पत्थर साबित होती हैं। इसीलिए शिशु जन्म के बाद परिवार में भी काफ़ी बदलाव देखने को मिला है, जिसका प्रभाव शिशुओं पर निरंतर होता रहता है। अपने घर में छोटी-छोटी चीज़ों को देखते हुए एक दिन का बच्चा, एक दिन से लेकर वो जैसे-जैसे अपनी शैशवावस्था में 5 साल तक आता है, उसके अधिकतर क्रियाकलापों पर अगर आप निगाहें डालेंगे तो आप देखेंगे वो वही करेगा, जैसा माँ करेगी या पापा करेंगे या फिर उसकी दादी माँ करेगी। अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो माँ-बाप को ले लीजिए, लेकिन अगर आपकी संयुक्त परिवार है तो आपकी पूरा ही फैमिली होता है, नाना-नानी, चाचा-चाची, दादा-दादी जो भी हैं आपके परिवार में मौजूद, उन सभी को देखते हुए करता है। इसलिए लोग परिवार में बदलाव करते हैं कि उस बच्चे पर कोई बैड इफ़ेक्ट ना जाए, क्योंकि बचपन से मिली हुई चीज़ों को बच्चे कभी नहीं भूलते। इसलिए दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिए कि जब आपके घर एक शिशु का जन्म हो, तो केवल ये मत सोचिए उसके आने से आप पापा-मम्मी बन गए या कई रिश्तों में बंध गए। ये भी सोचिए उस बच्चे को एक आपको अच्छा फ्यूचर देना है। एक अच्छी जगह पे उसे कहीं न कहीं प्रोफ़ेशनली या जो भी वो कर रहा है, उसके लिए वो चीज़ कराने के लिए आपको नींव उसकी बचपन से तैयार करनी पड़ेगी। इसलिए केवल बच्चों का आना ज़रूरी नहीं है। बच्चों को आने के बाद उनका किस तरह विकास होना चाहिए, उन्हें किस तरह के नैतिक मूल्य मिलने चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप में इससे आगे चलेंगे।